आपका सोचने का तरीका ही आपकी असली पहचान है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक विचार आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? हाँ, एक सोच जो सही दिशा में हो, आपकी पहचान, आपका भविष्य और आपकी सफलता की कहानी लिख सकती है। इसी सोच की ताकत को समझाता है इस किताब का पहला अध्याय। सोच एक बीज है, परिणाम एक पेड़। लेखक बताते हैं कि हमारा हर कार्य, हर फैसला और हर आदत की जड़ हमारी सोच में होती है। जो आप आज सोचते हैं वही कल आपकी आदत बनेगी और वही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। अगर आप सफलता की फसल चाहते हैं तो सोच का बीज सकारात्मक, मजबूत और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग खुद रास्ता बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा, तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। सोच का असर शरीर और भावनाओं पर यह अध्याय यह भी बताता है कि सोच सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक असर भी डालती है। नकारात्मक सोच से तनाव बढ़ता है, शरीर में थकान आती है, आत्मविश्वास गिरता है। वहीं सकारात्मक सोच ऊर्जा देती है, रचनात्मकता बढ़ाती है, आत्मबल मजबूत करती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। आपके विचार आपकी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर आप खुद को एक हारने वाला मानते हैं तो आप हर स्थिति में हार ही खोजेंगे। लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो हर स्थिति में एक जीत का रास्ता दिखेगा। इसलिए सोच को बदलना ही जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है। सोच को जागरूकता से नियंत्रित करें। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सिर्फ सोचना काफी नहीं, यह जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। इसलिए जरूरी है अपने विचारों को पहचानें, उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ें और सोचने से पहले सोचना शुरू करें। सोचने का अभ्यास, इस अध्याय में कुछ अभ्यास भी दिए गए हैं जिससे सोच को बेहतर बनाया जा सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से अच्छी बातें करें। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों की तस्वीर बार बार अपने दिमाग में बनाएं। रोज 3 चीजों के लिए धन्यवाद करें, यह दिमाग को सकारात्मक फ्रेम में रखता है। आपकी सोच ही आपकी शक्ति है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो कर भी सकते हैं। अगर हमारी सोच इतनी ताकतवर है तो क्या हम अपने दिमाग की सीमाएं खुद तय कर रहे हैं? क्या वाकई हमारा दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा कर सकता है? जानिए इसका जवाब अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे मेंटल लिमिटेशंस और माइंड प्रोग्रामिंग की, जो आपके सोचने के दायरे को तोड़ देगी। चैप्टर 2, मानसिक सीमाएं और माइंड प्रोग्रामिंग, मेंटल लिमिट्स एंड माइंड प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते, जबकि अंदर से लगता है कि आप कर सकते थे? असल में रुकावट बाहर नहीं होती, वो हमारे दिमाग में प्रोग्राम की गई सीमाएं होती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच को सीमित कर दिया जाता है और हम बिना जाने ही अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। सीमाएं असली नहीं होती, बस मानसिक होती हैं। लेखक कहते हैं, हमें बताया जाता है कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। समाज, स्कूल, परिवार सब हमें कुछ सीमाएं सिखाते हैं, जैसे ये तेरे बस की बात नहीं, ज्यादा मत सोच, फेल हो गया तो सब खत्म। धीरे धीरे ये सीमाएं हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो जाती हैं। हम खुद ही अपने सोचने, करने और बनने की सीमा तय कर लेते हैं। माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है? यह अध्याय विस्तार से बताता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, जिसे बचपन से ही बाहरी इनपुट के जरिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्रामिंग होती है परवरिश से। हम गरीब हैं, हमें छोटे में ही खुश रहना चाहिए। स्कूल से, तुम औसत हो, टॉपर नहीं बन सकते। सोसाइटी से, सपने देखो लेकिन ज्यादा बड़े नहीं। इन सब चीजों से हमारी सोच का दायरा छोटा हो जाता है और हम अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। गलत प्रोग्रामिंग को कैसे पहचानें? कई बार हम खुद नहीं जानते कि हम लिमिटेड सोच रहे हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप ये बातें सोचने लगते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, सब मुझसे बेहतर है, तो समझिए आपके दिमाग में पुराना और गलत प्रोग्राम चल रहा है। माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। लेखक बताते हैं कुछ पावरफुल तरीके। पॉजिटिव एफर्मेशंस, रोज खुद को नए शक्तिशाली वाक्य बोलें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है। न्यू एनवायरनमेंट,
अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल रखें जो आपको आगे बढ़ने की सोच दें, ना कि पीछे खींचें। लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करें। हर बार जब आप सोचें मैं ये नहीं कर सकता, खुद से पूछें क्यों नहीं। आप पाएंगे कि कोई ठोस कारण नहीं है, सिर्फ दिमाग की एक पुरानी प्रोग्रामिंग है। लर्निंग ग्रोथ माइंडसेट। हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को अपग्रेड करना, यही माइंड रीप्रोग्रामिंग का असली तरीका है। अब सवाल यह है, अगर माइंड को रीप्रोग्राम किया जा सकता है तो क्या हम अपने दिमाग की अगली लेवल की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं? क्या हम अपने माइंड को ऐसा बना सकते हैं कि वह हर मुश्किल को अवसर में बदल दे? चैप्टर 3, माइंड पावर एक्टिवेशन टेक्निक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ खास है लेकिन वो पूरी तरह जागा नहीं है? क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति छुपी है जो अगर पूरी तरह जाग जाए तो हम असाधारण बन सकते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने माइंड की उस डोरमेंट पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं जो हमारी सोच, ऊर्जा और परिणामों को पूरी तरह बदल देती है। माइंड पावर क्या होती है? लेखक बताते हैं कि माइंड पावर का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि यह वो केंद्रित मानसिक ऊर्जा है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। ये वो शक्ति है जो आपको समस्याओं में समाधान दिखाती है, निराशा में उम्मीद देती है और असंभव को भी संभव बनाती है। माइंड पावर क्यों सोई हुई होती है? हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ सर्वाइवल मोड में चलाते हैं। मतलब सिर्फ इतना सोचते हैं जितना जरूरी हो, ज्यादा नहीं। इसका कारण है आलस्य, नकारात्मक वातावरण, आत्मसंदेह और पुरानी सोच की आदतें। लेखक कहते हैं जब तक हम दिमाग को ग्रोथ मोड में नहीं डालते तब तक उसकी असली शक्ति बाहर नहीं आती। माइंड पावर एक्टिवेट करने की 5 शक्तिशाली टेक्निक्स। फोकस्ड विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य को रोज कुछ मिनट आंख बंद करके वास्तविक रूप में देखना, जैसे वह पहले से पूरा हो चुका हो। इससे दिमाग उसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। थॉट एनर्जी कंट्रोल। हर विचार एक ऊर्जा है। नकारात्मक सोच आपको कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान बनाती है। दिमाग को सिखाएं कि नकारात्मक विचारों को तुरंत पकड़ें और बदलें। पावर वर्ड्स एंड सेल्फ टॉक। अपने आप से बार बार शक्तिशाली शब्द बोलना, जैसे मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं, मेरे विचार मेरी हकीकत बनाते हैं। ये शब्द धीरे धीरे आपकी सोच और कार्यशैली दोनों को बदल देते हैं। अल्फा स्टेट प्रैक्टिस। लेखक बताते हैं कि जब हम हल्के रिलैक्स मोड अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं, जैसे ध्यान के दौरान, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इस समय पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस सबसे ज्यादा असर डालते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट। माइंड पावर तभी टिकेगी जब शरीर और ऊर्जा का संतुलन हो। अच्छा खानपान, पर्याप्त नींद और फिजिकल मूवमेंट, ये माइंड एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। माइंड को दिशा देना जरूरी है। एक बार दिमाग की शक्ति जाग जाए तो उसे सही दिशा में लगाना बेहद जरूरी है, वरना यह शक्ति भटक सकती है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को साफ करें, लक्ष्य निर्धारित करें और माइंड पावर को उसी दिशा में केंद्रित करें। आपके अंदर पहले से वो शक्ति मौजूद है जो आपको चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उसे जगाया नहीं है। जब आप माइंड की पावर एक्टिवेट करते हैं तो दुनिया आपकी संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है तो क्या हम इस पावर से अपने भविष्य को पहले से ही डिजाइन कर सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उसे अपनी सोच से बदल सकते हैं? चैप्टर 4, फ्यूचर शेपिंग थ्रू माइंड पैटर्न्स। सोच की लहरों से भविष्य निर्माण। क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य कोई संयोग नहीं होता, बल्कि वो आपकी आज की सोच का परिणाम होता है? क्या हो अगर हम अपने दिमाग में ऐसे विचारों के पैटर्न बना लें जो हमारे आने वाले कल को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें? इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं। आपका माइंड पैटर्न ही आपका फ्यूचर पैटर्न बनाता है। सोच के पैटर्न क्या होते हैं? हर इंसान के दिमाग में कुछ दोहराए जाने वाले सोचने के तरीके होते हैं। इन्हें ही माइंड पैटर्न्स कहा जाता है। कुछ लोग हर स्थिति में अवसर देखते हैं तो कुछ लोग हर जगह समस्या खोजते हैं। ये पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं और हमारी आदतें, निर्णय और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं, और यहीं से हमारा भविष्य भी आकार लेने लगता है। दिमाग के पैटर्न कैसे बनते हैं? लेखक बताते हैं कि माइंड पैटर्न्स बनते हैं
पुराने अनुभवों से, बचपन की सीख से, लाइफ की घटनाओं से और सबसे ज्यादा आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक से। अगर बार बार कोई विचार दोहराया जाए, जैसे मुझे हमेशा मुश्किलें आती हैं, तो दिमाग इसे सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करता है। गलत माइंड पैटर्न्स का प्रभाव सफलता की संभावनाएं खुद ब खुद रुक जाती हैं। आत्मविश्वास कम हो जाता है, निर्णयों में डर और संकोच आने लगता है। जीवन में पैटर्न ऑफ फेलियर बनने लगता है, बार बार वैसी ही मुश्किलें, वैसी ही बाधाएं। लेखक कहते हैं, अगर माइंड पैटर्न नहीं बदले तो फ्यूचर पैटर्न भी नहीं बदलेगा। भविष्य निर्माण के लिए पॉजिटिव माइंड पैटर्न्स कैसे बनाएं? पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पहले अपने पुराने सोच पैटर्न को पहचानें। क्या आप जल्दी डर जाते हैं? क्या आप हर बार खुद को कमजोर आंकते हैं? क्या आप बार बार हार की कल्पना करते हैं? आई पैटर्न ब्रेक टेक्निक। हर बार जब पुराना सोच पैटर्न लौटे, उसे तुरंत रोकिए और कुछ नया सोचिए। मैं हमेशा फेल होता हूं, हर बार मैं कुछ नया सीखता हूं और अब मैं बेहतर कर रहा हूं। पैटर्न रिप्लेसमेंट। नकारात्मक पैटर्न की जगह आशावादी और उद्देश्य केंद्रित सोच रखें, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं सीख कर जरूर कर लूंगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। विजुअलाइजेशन विद पैटर्न एंकरिंग। रोज सुबह अपने नए सोच पैटर्न की कल्पना करें, जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। इससे दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और नया पैटर्न मजबूत होता है। माइंड पैटर्न सानन डेस्टिनी पैटर्न। लेखक कहते हैं कि हमारी सोच की लकीरें ही किस्मत की रेखाएं बनती हैं। अगर सोचने का ढंग बदल जाए तो भविष्य की दिशा भी बदल जाती है। यानी अगर आप आज अपने माइंड पैटर्न को शक्तिशाली बना लें तो कल आपकी हकीकत भी शक्तिशाली बन जाएगी। आपकी सोच एक बीज है, आपका माइंड पैटर्न एक रास्ता है और आपका भविष्य उसी रास्ते पर चलता है। तो सोच को बदलिए और खुद ही अपने भविष्य के निर्माता बनिए। अब सवाल उठता है, अगर हम अपने सोच पैटर्न से भविष्य बना सकते हैं तो क्या हम अपने दिमाग को इतना प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो हर परिस्थिति में हमें लीडर बना दे? क्या दिमाग को सुपर फोकस्ड और लेजर शार्प बनाया जा सकता है? चैप्टर 5, फोकस्ड माइंड टेक्निक्स, लक्ष्य केंद्रित माइंड की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे एक ही लक्ष्य पर लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं, जबकि बाकी लोग डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि फोकस्ड माइंड से मिलती है। ऐसा माइंड जो अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं, चाहे हालात जैसे भी हों। फोकस की असली ताकत क्या है? लेखक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां परिणाम पैदा होते हैं। अगर आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी तो आपकी सफलता भी बिखरी रहेगी। लेकिन जब पूरा दिमाग एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। क्यों हम फोकस खो देते हैं? आज का समय डिस्ट्रैक्शन ईरा है। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग की आदत और मानसिक अस्थिरता, इन सभी वजहों से माइंड की ताकत बिखर जाती है। फोकस की कमी के कारण काम अधूरे रहते हैं, निर्णय गलत होते हैं और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। फोकस्ड माइंड बनाने की 6 शक्तिशाली तकनीकें। सिंगल टास्किंग रूल। एक समय में एक काम, एक समय में सिर्फ एक कार्य पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग दिमाग की गहराई खत्म कर देती है। गोल क्लैरिटी टेक्निक। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो फोकस असंभव है। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और सोचें, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहा हूं। टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अपने दिन को हिस्सों में बांटें। मॉर्निंग लर्निंग ब्लॉक, डीप वर्क ब्लॉक, क्रिएटिव ब्लॉक। हर समय का काम तय हो तभी माइंड फोकस करेगा। डिजिटल डिटॉक्स रूटीन। हर दिन कुछ घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। माइंड को शांत करना भी फोकस का हिस्सा है। डेली ब्रेन ट्रेनिंग। रोज माइंड गेम्स, मेडिटेशन या फोकस एक्सरसाइज करें, जैसे 5 मिनट कैंडल फ्लेम ध्यान, 10 मिनट गहरी सांसों के साथ विजुअल फोकस अभ्यास। सेल्फ चेक टेक्निक। हर रात खुद से पूछें, क्या आज मेरा ध्यान बिखरा था या केंद्रित? यह आत्मविश्लेषण आपकी सोच को तेज बनाता है। फोकस का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे फोकस बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है और लक्ष्य धीरे धीरे पास आने लगता है।
क्योंकि अब आपका माइंड गोल ओरिएंटेड हो चुका है। डिस्ट्रैक्शंस आपको हिला नहीं सकते। एक केंद्रित माइंड ही असली माइंड पावर है। जो ध्यान केंद्रित करना सीख गया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। अब सवाल यह है, अगर माइंड को फोकस करना आ गया, तो क्या हम अपनी सोच को इतनी गहरी और शक्तिशाली बना सकते हैं कि वह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखे? क्या माइंड को इनर पीस मोड में डाला जा सकता है, जहां बाहरी तूफान भी अंदर असर न करें? चैप्टर 6, काम स्टेबल माइंड टेक्निक्स। स्थिर और शांत माइंड की शक्ति। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी अशांत हो, अगर अंदर का मन शांत और स्थिर हो तो हर कठिनाई आसान लगती है? इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि सच्ची माइंड पावर तब जागती है जब दिमाग शांत और संतुलित होता है, क्योंकि एक बेचैन दिमाग कभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता और एक स्थिर माइंड हर निर्णय में स्पष्टता लाता है। शांति और स्थिरता की असली परिभाषा क्या है? लेखक बताते हैं कि शांत माइंड का मतलब सुस्त या आलसी होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है मजबूत, केंद्रित और नियंत्रित माइंड, जो परिस्थिति में बहता नहीं बल्कि उसे दिशा देता है। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया, उसने अपने जीवन को साध लिया। क्यों हम अशांत हो जाते हैं? छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती हैं। बाहरी परिस्थितियां अंदर असर डालती हैं। दूसरों की बातें, सोशल मीडिया, तुलना और असंतोष हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक माइंड पावर कभी सक्रिय नहीं होगी। काम स्टेबल माइंड बनाने की 6 प्रभावशाली तकनीकें। डीप ब्रीदिंग अवेयरनेस, गहरी श्वास जागरूकता। हर बार जब आप तनाव में हो, बस कुछ मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लें और ध्यान दें कि आपकी श्वास अंदर बाहर कैसे जा रही है। यह तुरंत माइंड को शांत कर देता है। थॉट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, अपने विचारों को पकड़ने की आदत डालें। हर बार जब कोई नकारात्मक या उथला विचार आए, बस उसे देखें, उसमें बहे नहीं। विचारों को देखना, शांति माइंड पर नियंत्रण। साइलेंस जोन रूटीन, हर दिन कुछ मिनट पूर्ण मौन में बैठें। कोई मोबाइल, कोई बात नहीं। यह आपके दिमाग को रीसेट करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास माइंड को सकारात्मक दिशा में रखता है और अशांति दूर करता है। इमोशनल डिटैचमेंट टेक्निक, हर बात को अपने ऊपर न लें। सीखें, मैं परिस्थितियों को देख सकता हूं लेकिन उनमें खो नहीं सकता। नेचर माइंड सिंक, कभी कभी माइंड को शांत करने के लिए प्रकृति से जुड़ना जरूरी है। हरियाली में बैठना, खुले आसमान को देखना, शांत संगीत सुनना, ये सब माइंड को नेचुरल बैलेंस में लाते हैं। शांत माइंड ही शक्तिशाली माइंड है। जब माइंड शांत होता है, तब सोच गहरी होती है, निर्णय सटीक होते हैं, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है और लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो अपने मन को शांत रख सकता है, वो दुनिया को भी शांत कर सकता है। तेज दिमाग सफलता ला सकता है, लेकिन शांत दिमाग आपको संतुलित और पूर्ण बना सकता है। सच्ची माइंड पावर की नींव है कामनेस विद अवेयरनेस। अब सवाल यह है, अगर हम अपने माइंड को शांत और स्थिर बना सकते हैं, तो क्या हम इसे इतनी गहराई तक प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हमारी सोच हमारी रियलिटी को बदल दे? क्या सोचने के तरीके से ही हम संपन्नता, स्वास्थ्य और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं? चैप्टर 7, रियलिटी क्रिएशन थ्रू माइंड एनर्जी, सोच से हकीकत गढ़ने की कला। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच सिर्फ कल्पना नहीं होती, बल्कि एक ऊर्जा होती है जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है? इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हमारी सोच की तरंगे, थॉट वाइब्रेशंस, और माइंड की ऊर्जा, माइंड फ्रीक्वेंसी, हमारे जीवन की हकीकत को बनाती है। माइंड एनर्जी क्या होती है? लेखक कहते हैं, हर विचार एक तरंग है और हर तरंग एक ऊर्जा है। जो विचार आप बार बार सोचते हैं, वो एक ऊर्जात्मक संकेत, एनर्जेटिक सिग्नल की तरह यूनिवर्स में फैलते हैं और वैसे ही अनुभव आपकी जिंदगी में खींचते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता, तो जीवन में पैसे की कमी बनी रहती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं समृद्ध हूं और अवसर मेरी ओर आते हैं, तो आपकी सोच खुद नए अवसर पैदा करती है। हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है। लेखक इसे थॉट टू रियलिटी मॉडल कहते हैं। सोच, विश्वास, भावना, कार्य, परिणाम, हकीकत। सोच बदलो तो विश्वास बदलेगा, विश्वास बदलो तो भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे
तो आपकी हकीकत बदल जाएगी। पॉजिटिव थॉट प्रोग्रामिंग कैसे करें? थॉट फिल्टरिंग प्रैक्टिस। हर दिन यह जांचें कि आपके विचार क्या कह रहे हैं। क्या वो आपको कमज़ोर बना रहे हैं या मजबूत? एफर्मेशंस, सकारात्मक कथन। रोज़ अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से प्रोग्राम करें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूँ। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। रोज़ सुबह और रात अपनी सफलता की कल्पना करें, जैसे आप उसे पहले ही जी रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट। अपनी सोच, भावना और कर्म को एक ही दिशा में रखें, तभी माइंड की ऊर्जा फोकस होकर हकीकत रच सकती है। माइंड एनर्जी की शक्ति के वास्तविक प्रभाव। आपके विचार लोगों और अवसरों को आपकी ओर खींचते हैं। आपकी एनर्जी से वातावरण भी प्रभावित होता है। आप एक वाइब्रेशनल मैग्नेट बन जाते हैं, जो सफलता, धन, प्यार, स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को आकर्षित करता है। लेखक कहते हैं, आपका दिमाग एक रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी। आप जो सोचते हैं वही ब्रॉडकास्ट होता है और वही आपकी जिंदगी में वापस आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हकीकत बदले, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। सोच की ऊर्जा ही जीवन की दिशा तय करती है। आप केवल सोचने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप अपने विचारों से अपनी दुनिया के निर्माता हैं। हर सुबह अपने लक्ष्य और सोच को दोहराएं। सुबह की सोच पूरे दिन की दिशा तय करती है। अपने आसपास ऐसे लोगों और माहौल को रखें जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। डेली 10 मिनट विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का अभ्यास करें। हर 15 दिन में अपने पुराने सोच पैटर्न का विश्लेषण करें और उन्हें रीप्रोग्राम करें। खुद को याद दिलाते रहें, मैं अपनी सोच से अपने भविष्य को रच रहा हूं। इस किताब के चैप्टर्स को बार बार सुनें, पढ़ें और धीरे धीरे इन्हें जीवन शैली में उतारें। अब यह किताब तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी सोच की यात्रा अभी शुरू हुई है। आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपना जीवन, लक्ष्य और भविष्य खुद गढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज से ठान लीजिए, द माइंड इज एवरीथिंग, और अब मैं अपनी सोच से सब कुछ रचूंगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी बदल सकें। और हां, ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।